हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है DZB क्लासेस में। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये हम लोग टर्म सबसे पहले समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब ये होता है कि इस संसार में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पाए जाने को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर से सुनिए, इस संसार में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो मतलब होता है लिविंग लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पाए जाने को ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर है? अब इस संसार में टोटल कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं? 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। कितना? 17 लाख से लेकर के 18 लाख, क्योंकि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 1.7 मिलियन को अगर आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 लाख हो जाएगा। 17 लाख से लेकर के 18 लाख, डेट मीन्स 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पेसीज अब तक या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। अब ये एक टर्म है, तो ठीक है, ये लाइन लिखा है, द नंबर ऑफ स्पेसीज डेट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। ठीक है, मतलब अब तक एक 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पेसीज डिस्कवर किए जा चुके हैं और इसके बारे में डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। तो स्पेसीज क्या होता है? ये जो स्पेसीज टर्म है, स्पेसीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, चाहे वो अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, इंडिया में भी किसी भी स्टेट का हो, है तो इंसान ही ना, है तो ह्यूमन बीइंग ही। तो ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक स्पेसीज हुआ। टाइगर की अगर बात करें तो बंगाल टाइगर की बात करें, ठीक है, या फिर उत्तराखंड के हम लोग जो है नेशनल पार्क की अगर बात करें तो है तो टाइगर ही। ठीक है, तो टाइगर एक स्पेसीज हो गया। ठीक है, उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहाँ पर टाइगर जो टाइगर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो वहाँ का टाइगर हो या बंगाल टाइगर हो, टाइगर है तो टाइगर है। ठीक है, टाइगर मतलब एक स्पेसीज हो गया। ठीक, लॉयन की अगर बात करें तो ठीक है, गुजरात का लॉयन है, गुजरात में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, वहाँ पर लॉयन होते हैं। तो लॉयन वहाँ का हो या अफ्रीका का लॉयन हो, मतलब गुजरात में जो गिर है, गिर नेशनल पार्क का लॉयन हो या अफ्रीका का लॉयन हो, है तो लायन ही। लायन एक स्पेसीज हो गया। ठीक है, लियोपार्ड की अगर बात करें तो लियोपार्ड एक स्पेसीज हो गया। एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट एक स्पेसीज हो गया। मैंगो अपने आप में एक स्पेसीज है। ह्यूमन बीइंग एक अपने आप में स्पेसीज है। ठीक है, कद्दू, टमाटर, बैगन, भिंडी, जितने भी हम लोग चीज़ अलग अलग तरह के देखते हैं, ये अपने आप में सभी क्या है? स्पेसीज है। क्लियर है? चावल अपने आप में स्पेसीज है, राइस अपने आप में एक स्पेसीज है, व्हीट अपने आप में एक स्पेसीज है। ठीक, तो अब तक 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पेसीज डिस्कवर किए जा चुके हैं और इनके बारे में डिस्क्राइब मतलब बताया जा चुका है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। चलिए, अब इसमें हम लोग जो है मेन जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग टेक्सोनोमी पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे? बोलो बच्चों, टेक्सोनोमी। अब इस टेक्सोनोमी को पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा? बोलो बेटा, क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। और क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम लोग नोमेनक्लेचर को पढ़ना पड़ेगा। और नोमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। ठीक, मान लो कि टाइगर अभी नहीं है, टाइगर मान लो कि डिस्कवर नहीं किया जा चुका, आप जंगल में गए, आपको लॉयन और लियोपार्ड मान लो पहले से है, तो लॉयन और लियोपार्ड के जैसा एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पेसीज दिखा। ठीक है, तो आप देखने के बाद ये सोचोगे, अरे यार ये तो एकदम बिल्कुल लॉयन और टाइगर, ये लॉयन और लियोपार्ड के जैसा मिलता है, लॉयन और लियोपार्ड के जैसा मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका फीचर्स एकदम बिल्कुल लॉयन और लियोपार्ड के जैसा ही मिल रहा है। तो आपने पहले उस स्पेसीज को क्या किया? आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई आपने बाहरी तौर पर किया है। अभी आपने बाहर वाला जो फीचर्स देखा है, उन बाहर वाले फीचर्स को देख करके आपने आइडेंटिफाई किया। तो बाहर वाले फीचर्स को देख करके आइडेंटिफिकेशन करने को क्या बोलते हैं? मोर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? मोर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। जैसे आप बाहरी तौर पर कुछ आपको जैसा भी बाहरी तौर पर दिखे वो मोर्फोलॉजिकल। अब उसका अंदर में स्ट्रक्चर्स देखेंगे, मतलब बोन्स का शेप,
अरे बात समझ में। बोन्स का स्ट्रक्चर, आप जब टाइगर का बोन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनका बोन्स का भी स्ट्रक्चर लॉयन और लियोपार्ड के ही जैसा मिलेगा, क्योंकि आप बोन्स बॉडी के अंदर होता है, तो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स या बॉडी के अंदर के पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स का स्ट्रक्चर के बारे में जानने को एनाटॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर्स को मोर्फोलॉजी, इंटरनल फीचर्स को एनाटॉमी। तो हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स को भी देख करके आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद इंटरनल फीचर्स को भी देख करके आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जब आइडेंटिफिकेशन पूरी तरह से कर लेंगे, जिससे मिलेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग फिर नाम रखेंगे। ठीक, तो अब देखिए, आइए, तो आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होता क्या है, इससे पहले थोड़ा सा अच्छे से समझना है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि एक स्पीशीज को ऐसा नाम देना जिससे कि वो स्पीशीज उस नाम से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाए। जैसे कि पहले लॉयन था, मैंने अभी एग्जाम में पहले लॉयन को माना था कि लॉयन था, तो लॉयन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। आपने टाइगर का डिस्कवर किया था, याद है आपको? अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि आप जंगल में गए हो और टाइगर आपने डिस्कवर किया, तो टाइगर एकदम बिल्कुल हूबहू किसके जैसा? लॉयन के जैसा। तो क्योंकि लॉयन का जीन क्या है? पैंथेरा। तो आपने क्या दिमाग लगाया? क्योंकि लॉयन के ही जैसा है, तो इसका मतलब है कि इसका भी जीन सेम टू सेम है, तो इसका टाइगर का भी जीन हम रख देते हैं क्या? पैंथेरा। समझ में आ रही बात? जीन हमने क्या कर दिया? सेम कर दिया, क्योंकि स्पेसीज अलग है। टाइगर स्पेसीज अलग है, लॉयन स्पेसीज अलग है, तो टाइगर का हमने पैंथेरा टिग्रिस कर दिया और लॉयन का हमने पैंथेरा लियो कर दिया। और लियोपार्ड का हमने साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस कर दिया। क्या कर दिया? पैंथेरा पार्डस। तो आप इस साइंटिफिक नेम को अगर ध्यान से सुनेंगे तो इसमें 2 वर्ड मिल रहा होगा, पैंथेरा, पैंथेरा, पैंथेरा। ठीक, सब में पैंथेरा मिला, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस। लेकिन अलग क्या मिल रहा है? एक में टिग्रिस, एक में लियो, एक में पार्डस। तो टिग्रिस, पार्डस और लियो ये स्पीशीज को बताता है, और पैंथेरा जो पहले लगा हुआ था, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, पैंथेरा क्या चीज को बताता है? बोलो बच्चों, पैंथेरा बताता है स्पीशीज को बताता है। तो नोमेनक्लेचर में, ठीक है, हम लोग जो नाम देंगे, तो नाम 2 चीज, सबसे पहले नाम देने से पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम लोग नाम देंगे, तो उसके 2 रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए देंगे। ICBN के रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए देंगे और ICZN के रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए देंगे। अगर कोई एनिमल हम लोग नया डिस्कवर कर रहे हैं तो ICZN के हिसाब से देंगे। ICZN का फुल फॉर्म लिखा हुआ है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और अगर कोई प्लांट अगर डिस्कवर कर रहे हैं तो ICBN के हिसाब से देंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, अब इसमें क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस? रूल्स एंड रेगुलेशंस ये है कि नाम देने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड का यूज करेंगे। कितना वर्ड का? 2 वर्ड का। लेकिन कभी कभार 3 वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, आगे पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, हरी बात समझ में। लेकिन मेनली हम लोग कितना वर्ड यूज करते हैं? बोलो बच्चों, 2 वर्ड। जो सबसे पहला जो वर्ड होता है वो जीनस होता है या फिर जेनेरिक नेम। दूसरा वर्ड स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर से सुनो, एक साइंटिफिक नेम को हम लोग बायोलॉजिकल नेम भी कह सकते हैं। ठीक, साइंटिफिक नेम में या बायोलॉजिकल नेम में 2 वर्ड होते हैं। सबसे पहला जेनेरिक नेम मतलब जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वर्ड क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? चलिए, अब क्योंकि इसमें 2 वर्ड यूज होते हैं, जीनस और स्पेसीज, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? बोलो बच्चों, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोल देते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनो मतलब होता है 2, बाइनोमियल मतलब होता है 2, और नोमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग करना। 2 वर्ड के जरिए नेमिंग करने को ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनस ने। कैरोलस लिनस ने। चलिए,
यहाँ तक समझ में आ गया। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीसीज का साइंटिफिक नेम लिखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। किसके जरिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं? ICBN और ICZN के जरिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रूल्स बोल देते हैं। क्लियर है? तो कौन से वो रूल्स हैं? मेनली 4 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? मेनली 4 रूल्स हैं। वो कौन से रूल्स हैं? चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि साइंटिफिक नेम लैटिन के फॉर्म में लिखा जाएगा। किसके फॉर्म में? लैटिन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या? लैटिन के फॉर्म में, मतलब ये समझो ना कि आप कर्सिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसा? कर्सिव के फॉर्म, ऐसे ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा करके, ठीक है, मैंगी, मैंगी, ठीक है, मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है, टेढ़ा करके, ठीक है। आप टेढ़ा करके लिखेंगे, मतलब कर्सिव फॉर्म तो आप लोग जानते हैं, कर्सिव फॉर्म में आप लिख सकते हैं, उसी को लैटिनाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गया। दूसरी बात ये कि फर्स्ट वर्ड क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस and the second component denotes, या second word components, second word denotes specific epithet। दो बात हो गया, दो रूल हो गया। अब तीसरी बात यह है कि इटैलिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। चाहे अगर आप इटैलिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कर्सिव फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से सुनिए, अगर आप कर्सिव फॉर्म में लिखते हैं तो अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हैंड रिटन, दैट मीन्स अगर आप एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, सीधा लिखते हैं, अगर आप सीधा लिखते हैं तो आपको अंडरलाइन सेपरेट करने की ज़रूरत है। मतलब जीनस को अलग से अंडरलाइन करना होगा और इंडिका मतलब स्पेसीज को अलग से अंडरलाइन करना होगा। फिर से सुनिए, अगर आप सीधा फॉर्म में लिखते हैं तो जीनस को अलग से अंडरलाइन कर लीजिए और स्पेसीज को अलग से अंडरलाइन कर लीजिए। क्लियर है? ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया। चौथा पॉइंट, मतलब चौथा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बता रहा है कि ये साइंटिफिक नेम है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर ये साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। किसका साइंटिफिक नेम है? ये मैंगो का। ठीक, तो ये जो मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट वर्ड क्या था? जीनस। तो मैंगीफेरा क्या हो गया? जीनस। इंडिका क्या है? सेकंड वर्ड क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पेसीज। तो जीनस में क्या है? मैंगीफेरा। स्पेसीज क्या है? इंडिका। तो आप ध्यान से जब इसको देखेंगे तो मैंगीफेरा का M कैपिटल है, इंडिका का I स्मॉल है। ये स्पेसीज जो है, चाहे स्पेसीज का कोई सा भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो वो हमेशा और हमेशा स्मॉल रहेगा। जीनस चाहे कोई भी हो, जैसे पैंथरा हो तो पैंथरा का जो है P कैपिटल होगा, या मैंगीफेरा है, यहाँ पर मैंगीफेरा है तो मैंगीफेरा का M कैपिटल है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, कोई भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे उसमें दो वर्ड होंगे, जीनस और स्पेसीज। तो जीनस का जो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा और स्पेसीज का फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल होगा, हमेशा और हमेशा। ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पर भूल से भी भूल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब भूल से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब आपने क्या क्या किया बोलो बच्चों? आपने किया क्या कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद पूरी तरह से अच्छी तरह से आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपने क्या कर दिया बोलो बेटा? नोमेनक्लेचर कर लिया, मतलब आपने नेम दे दिया। नेम कैसे कैसे दिया? इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। अब आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने आइडेंटिफाई किया था, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप ये देखेंगे कि ये एनिमल है कि प्लांट है। क्या है? एनिमल है कि प्लांट है। जैसे मान लो आपने टाइगर के बारे में डिस्कवर किया, टाइगर को डिस्कवर किया, तो टाइगर को आप तो पता लगाएंगे ना कि भाई ये एनिमल है कि प्लांट है। तो आपने पता लगाया कि एनिमल है, तो आप एनिमल के ग्रुप में रख दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो हम लोग बाहरी तौर पर जो ऑब्जर्व करते हैं कैरेक्टर्स को,
जो हम लोगों को बाहरी तौर पर कैरेक्टर्स जो दिखता ऑब्जर्व करते हैं, उन कैरेक्टर्स के हिसाब से हम लोग एनिमल है कि प्लांट है, एनिमल अगर है तो एनिमल के ग्रुप में रख दो, प्लांट है तो प्लांट के ग्रुप में रख दो, ठीक है। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब वो जो आपने एनिमल डिस्कवर किया, आपने एनिमल के ग्रुप में रख दिया। टाइगर आपने डिस्कवर किया था तो टाइगर को आपने एनिमल के ग्रुप में रख दिया। अब उस एनिमल के भी ग्रुप में कौन से फाइलम में है, आगे चल कर आप लोग पढ़ेंगे कौन से फाइलम में है, कौन से फाइलम के अंडर में कौन से क्लास में है, ठीक है। उन फाइलम में, उन क्लास में रखने को ही हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि आपने टाइगर का डिस्कवर किया, टाइगर को आपने एनिमल में रखा, क्लासिफिकेशन हो गया। अब एनिमल में भी आप किस में रखेंगे? बोलिए, फाइलम कोर्डेटा में। किसमें? फाइलम कोर्डेटा। ये टैक्सोनॉमी हो गया। ये क्या हो गया? टैक्सोनॉमी। अब फाइलम कोर्डेटा के भी अंदर में किस में रखिए? क्लास मैमेलिया में। किसमें? क्लास मैमेलिया में। ये हो गया टैक्सोनॉमी। क्यों आप क्लास मैमेलिया में ही रखे? क्योंकि आप जानते हैं कि टाइगर अपने बच्चों को दूध पिलाती है। टाइगर के पास दो बाहरी तौर पर कान होते हैं, ईयर, ठीक है, और टाइगर के बॉडी पर एक्सटर्नल हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में ये तीनों कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, कौन कौन से? बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैमरी ग्लैंड, ठीक है, हरिवासन में बाहरी तौर पर दो कान और बाहरी तौर पर बाल, हेयर पाए जाएंगे। उन सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लास मैमेलिया में रखा जाएगा। और क्लास मैमेलिया अपने आप में एक क्या है? टैक्सा है, ठीक है। क्लास मैमेलिया में आपने किसको रखा? किसको रखा? टाइगर को रखा, लायन को रखा, एलिफेंट को रखा, ठीक है, लियोपार्ड को रखा, ह्यूमंस को रखा। तो ये सभी स्पेसीज भी हैं। और स्पेसीज किस में रखे आप? क्लास मैमेलिया में। तो ये स्पेसीज भी अपने आप में टैक्सा हो गया, ठीक है। क्लास मैमेलिया में रखे, क्लास मैमेलिया भी अपने आप में टैक्सा हो गया, ठीक है। क्लास मैमेलिया किसके अंडर में? कौन सा फाइलम के अंडर में? क्लास में ये फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा भी अपने आप में एक टैक्सा हो गया, ठीक है। कोर्डेटा किसके अंडर में? किंगडम एनिमलिया। एनिमलिया भी अपने आप में एक टैक्सा हो गया। तो जितने भी स्पेसीज हैं, ठीक है, सभी अपने आप में टैक्सा है। फाइलम भी टैक्सा, क्लास भी टैक्सा, किंगडम भी टैक्सा, सब कुछ टैक्सा, ठीक है। तो जिस टैक्सा से मिलता जुलता है, जैसे क्लास मैमेलिया से मिलता जुलता है था टाइगर, हमने क्लास मैमेलिया में रख दिए तो टैक्सोनॉमी कहलाया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैक्सोनॉमी के लिए सबसे पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी का नॉलेज हम लोग को होना चाहिए था। बायोडाइवर्सिटी के बाद हम लोग को आइडेंटिफिकेशन का नॉलेज होना चाहिए था। आइडेंटिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर का, नोमेनक्लेचर के बाद जो है नोमेनक्लेचर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए था। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में नॉलेज लिए। उसके बाद हम लोग टैक्सा के बारे में नॉलेज लिए कि भाई जो भी हम लोग देखते हैं, राइस प्लांट भी अपने आप में एक टैक्सा, वीट भी अपने आप में एक टैक्सा, मैमल भी, कैट, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, डॉग्स, ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं वो अपने आप में टैक्सा। अब वो एनिमल्स या प्लांट्स जिस क्लास में रखे वो क्लास भी अपने आप में एक टैक्सा, ठीक है। अब वो क्लास जिस फाइलम के अंडर में आता है, फाइलम कोर्डेटा, ठीक है, नॉन कोर्डेटा, ठीक है, ये सब भी अपने आप में टैक्सा। अब वो फाइलम जिस किंगडम में आता है, किंगडम एनिमलिया में आता है कि किंगडम प्लांटी में आता है कि किंगडम फंगाई में आता है कि किंगडम बैक्टीरिया में आता है, मोनेरा में आता है, प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। तो किंगडम भी अपने आप में टैक्सा हो गया, ठीक है, क्लियर है। और क्लास कैरेक्टर्स के हिसाब से ही जिस क्लास में या जिस फाइलम में रखा जाएगा, या यूँ कह लें कि जिस टैक्सा में रखा जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमी। तो आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, मैं इस पूरे बुक में से, NCERT बुक में से आप लोगों को वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो पढ़नी चाहिए। क्योंकि देखिए ये बुक बहुत मोटी बुक है, ठीक है। इसमें बहुत सारी आलतू फालतू बातें भी लिखी हुई है और बहुत काम की भी बातें लिखी हुई है। तो हमें एक पता होना चाहिए, क्योंकि एक मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एक पता होना, हम लोगों को एक पता होना चाहिए, है ना, कि भाई क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक।
सब आ रही बात समझ में? क्या पढ़ना है क्या छोड़ना, दोनों का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है मैं इस चीज़ को आप लोगों को पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, ताकि मेरा चैनल थोड़ा बहुत ग्रोथ कर जाए और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।